सबको एक ही पैमाने पर, एक ही कसौटी पर परखा जाता है। यहाँ सबके लिए मापदंड एक समान। तो चलिए, दिल्ली धमाका की टीम पहुंच चुकी है यहां पर फील्ड पर और बल्लेबाजी का मौका सौभाग्य मिला है टॉस जीतकर चौधरी क्लब। और समय से मुकाबला शुरू करने की आवश्यकता होगी दोनों ही टीमें यहां पर जल्द से जल्द, क्योंकि दिल्ली धमाका क्लब ऑलरेडी दे आर ऑन द फील्ड। हमारे एम्पायर्स वेटिंग कर रहे हैं बल्लेबाजों का, और बल्लेबाजों से निवेदन है कि प्लीज आप जल्द से जल्द मैदान में पहुंचे। देखते हैं कि कौन कौन से सलामी बल्लेबाज यहां पर शुरुआत देने जाएंगे अपनी टीम को। क्या एक बार फिर से, और जो निर्धारित समय होता है जब एम्पायर्स आपका इंतजार कर रहे होते हैं, फील्डर्स जो हैं फील्ड पर पहुंच चुके हैं। और द लास्ट कॉल फॉर द बैटिंग टीम बैट्समैन टू प्लीज कम हियर फॉर द बैटिंग। और बिल्कुल ये भी अपना एक रूल है इस प्रतियोगिता का, अगले 1.5 मिनट में 1 मिनट 30 सेकंड में दोनों बल्लेबाज वहां पहुंच जाएंगे, अन्यथा फिर आप पर जुर्माना है वो लगाया जाएगा मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा। तैयार हैं हमारे क्षेत्र रक्षक, तैयार हैं अंपायर, तैयार हैं लाइव टेलीकास्टर, तैयार हैं दोनों सलामी बल्लेबाज। वहां आपका समय टाइमर पर स्टार्ट हो चुका है। टीम कैप्टन अशोक जी मूड से निवेदन रहेगा तुरंत प्रभाव से वहां बल्लेबाजी के लिए चले जाएं। और बिल्कुल दोनों सलामी बल्लेबाज वहां आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां हो जाए इस मुकाबले से पहले, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और 2 सलामी बल्लेबाज। इस बार सलामी बल्लेबाजी में थोड़ा सा बदलाव है। एक तरफ अशोक चौधरी जरूर है, लेकिन उनके साथी बल्लेबाज मुकेश, उनके साथी बल्लेबाज देखने को कौन होंगे, किस अंदाज में वो शुरुआत दिलाना चाहेंगे अपनी टीम को, और कैसी शुरुआत इस मैच में कहीं ना कहीं साबित होने वाली है। क्योंकि ये मैच में और ज्यादा एक्साइटमेंट होगा हर्षित एंड रिजवान सर अगर बात करें, क्योंकि दोनों ही टीम्स अगर पहली मैचेस खेले हैं काफी अच्छा जीत हुआ है। और जब भी हम 2 कॉम्पिटिटिव टीम्स के बारे में देखते हैं, उनके अंदर जब मैच होता है तो वो और भी ज्यादा फैंस के अंदर, स्पेक्टेटर्स के अंदर, सबके नजरें उनके ऊपर रहते हैं कि कैसे गेम होने वाला है, कौन क्या खेलने वाला है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, एक बहुत बड़ा दिन है और आज के दिन यानी कि लास्ट लीग मैच कहीं ना कहीं साबित हो सकता है। इसके पश्चात आपको लगातार क्वार्टर फाइनल्स नजर आएंगे, उसके पश्चात 2 सेमीफाइनल, आज वो थर्ड लास्ट डे आप कह सकते हैं, उसके पश्चात कल जो पेनल्टी में डे, और उसके पश्चात वो बड़ा फाइनल 9 नवंबर। बिल्कुल, क्या चौधरी क्रिकेट क्लब सीकर की टीम पाएगी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करने वाली एक और टीम, या फिर दिल्ली धमाका क्लब लगातार दूसरी जीत के साथ वो पहुंचेंगे वहां पर आगे की तरफ। दिल्ली धमाका क्लब जरूर माइंड नहीं करेगा चेज करना, बट चौधरी क्रिकेट क्लब पहले बल्लेबाजी करते हुए बहुत सारे रन को ऑन द बोर्ड लगाना चाहेंगी। ये टीम बहुत अच्छी है और पिछले मैच में उन्होंने चेज करते हुए जीत प्राप्त की है, और एक टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जीत प्राप्त की, और दोनों इस बार अपोनेंट कर रहे हैं, यानी कि पहले बल्लेबाजी चौधरी क्रिकेट क्लब कर रहा है और पहले गेंदबाजी कर रहा है दिल्ली धमाका क्लब। बिल्कुल, जैसे प्रोमिता जी बता रही थी, ये मुकाबला काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि दोनों टीमें एक मुकाबला जीत चुकी हैं। दोनों टीमें इस मैदान की परिस्थितियों से वाकिफ हैं, किस प्रकार का विकेट खेल रहा है, दोनों टीमें बेहतर जानती हैं। एक तरफ अशोक जी मोड रहेंगे कप्तान, तो दूसरी तरफ दिल्ली धमाका के कप्तान, दोनों मेंटली बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, परिस्थितियों को जानते हैं, स्ट्रेंथ को जानते हैं। पहली गेंद रचनात्मक शॉट, गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। आला 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 रे आला, अशोक चौधरी के बल्ले से ये आज के दिन का सबसे खूबसूरत छक्का आला। क्या शॉट खेला यहां पर, वॉच आउट फॉर आज के दिन का नहीं, मुझे तो लगा अभी तक के सर्वश्रेष्ठ छक्कों में से एक ये छक्का आप गिनते हैं। क्या रिवर्स स्वीप किया, 360 डिग्री हम की बात करते हैं कि कैसे वहां पर एबी डिविलियर्स शॉट खेलते हैं, बट अगर एबी डिविलियर्स लेफ्ट हैंडेड होते तो शायद बिल्कुल ऐसे ही वो शॉट्स खेलते। बहुत ही बेहतरीन छक्का, पहली गेंद, एक अलग इंटेंटफुल शुरुआत, अमित ड्रागर गेंदबाजी ट्रैक पर, अगली गेंद
और ये सब कुछ श्रेय जाता है आपकी अभ्यास को, डेडिकेशन को। जिस प्रकार से पहला मुकाबले में थोड़े से विफल रहे थे और उसके बाद तुरंत बाद जहां टीम मुकाबला खेल रही थी वहां अशोक जी हैं वो नेट्स में पसीना बहा रहे थे। ये आपके डेडिकेशन को भी कहीं ना कहीं जाता है। निकलस पूरन क्यों कहा जाता है, कहीं ना कहीं दो सोर्स ने बता दिया क्यों उनकी तुलना निकलस पूरन से की जाती है, क्योंकि अपने आप में एक बेहतर बल्लेबाज हैं। शुरुआती 2 गेंदों पर गेंदबाज पर पूरी तरीके से प्रेशर है, वो गेंदबाज पर लेकर चले गए हैं यहां से। पर देखिए निकोलस पूरन को भी जो उन्होंने पहला छक्का लगाया वो मैंने निकोलस पूरन को भी खेलते हुए नहीं देखा है। यानी कि क्या अद्भुत शॉट इन्होंने खेला था रिवर्स स्वीप के चलते। अगली गेंद स्टेप आउट करके शॉट खेलने का प्रयास, गेंदबाज की अच्छी वापसी, थोड़ा सा पटकी हुई गेंद डाला, थोड़ा सा चाह के चले थोड़ा सा छोटा गेंद डालें, बट ये भी जो शॉट था इससे पता लगता है कि 5वें गियर में सीधा ये बल्लेबाजी करने आए हैं। हर एक गेंद पर शाट कड़ा प्रहार करने की इनकी मंशा रहने वाली है। ओ इस बार भी बड़े शॉट की कोशिश थी, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। इनका पंच बहुत स्ट्रांग है, ये जो डीप मिड विकेट की दिशा में पंच करते हैं बहुत स्ट्रांग है। पर समझना चाहेंगे अशोक भी निश्चित तौर पर कि अगर 2 गेंदों में 10 आ चुके थे उसके पश्चात आप सिंगल डबल्स के साथ भी वहां पर पारी को बना सकते हैं कुछ इस प्रकार से, क्योंकि हमने इस बीच आप दोनों को एक सवाल पूछना चाहूंगी। निकोलस पूरन के बारे में बात कर रहे थे, अगर ओवरसीज में बॉलर्स आप दोनों को चूज करना होगा, हिस्ट्री में जाके देखिए आप दोनों के फेवरेट बॉलर्स कौन होंगे? फर्स्ट ओवर टू यू रिजवान सर एंड देन ओवर टू यू हर्षित। आई थिंक दिमाग में बहुत सारे नाम आ रहे हैं। उसमें कहीं ना कहीं फॉर्मेट भी मैटर करता है। आप कौन से फॉर्मेट की बात कर रहे हैं? आप T20 की बात कर रहे हैं, अलग गेंदबाज हो सकता है। आप टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे हैं, अलग गेंदबाज हो सकता है। ओडीआई क्रिकेट की बात कर रहे हैं, अलग गेंदबाज हो सकता है। और इसी के बीच में पहला ओवर समाप्त हो चुका है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 11 बिना किसी नुकसान। जी हाँ, पहला ओवर हो चुका है समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 11 लग चुके हैं ऑन द बोर्ड। हमें डागर ने डाला पहला ओवर। पहले ही ओवर में कहीं ना कहीं मंसूबों को बताया अशोक ने। 5 गेंदों में 11 पर वो पहुंच चुके हैं। दीपक जाट उनके साथ आए सलामी बल्लेबाजी पर। और मिडिल ऑर्डर कितने स्ट्रांग है देखिए, आपको कितने बड़े बड़े नाम आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से मिस्टर डिपेंडेबल माने जाते हैं, पंटी वो वहां पर आपको नजर आते हैं। उनकी बल्लेबाजी की आप हमारे सभी दर्शक इंतजार कर रहे हैं। मुकेश वहां पर आपको नजर आते हैं जो भी बहुत ही क्लासिकल बैट्समैन, और खासकर जिन्होंने पिछले मैच में मैच विनिंग नॉक खेला है। रोहित को कैसे आप भूल सकते हैं, जिन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया। जैसे उन्होंने बताया कि कल ब्लड डोनेट कर कर आ रहे हैं, उसके बावजूद बहुत ही अच्छी। सबसे पहले हमारे दर्शकों से निवेदन है कि आप सभी ब्लड डोनेशन कैंप्स में हिस्सा लिया कीजिए। क्या पता कब किसकी जान आप कैसे बचा दें। पहला ओवर समाप्त, 11 बिना किसी नुकसान। और ये हमारे लिटिल मास्टर ब्लास्टर तैयार है बैट पकड़कर। पहली गेंद ऑन द राइज, मिड ऑफ की दिशा में, हालांकि फील्डर मौजूद हैं। 1 बाउंस पहुंचेगी। अच्छा शॉट था, अच्छी फील्डिंग भी वहां पर जमाई। शॉट पर बहुत अच्छा था, बैकफुट से ही खेला, यानी कि पहला पैर जो है फ्रंट फुट पर नहीं निकाला, खड़े खड़े खेल दिया। पिछले मुकाबले में जहां विफल रहे थे उस पर अब वर्क करके आए हैं, कार्य करके आए हैं। पिछले मुकाबले में देखा था शुरुआती ओवर्स में स्टेप आउट करने का प्रयत्न कर रहे थे, इस बार थोड़ा सा डीप जाकर खेल रहे हैं और अभी फायदा भी हुआ उस चीज का। किनारा किनारा मिला, विकेट कीपर का सहारा, बल्लेबाज नजर आया बेचारा। जी अंदरूनी किनारा। और ये थोड़ा सा अशोक जी के साथ रहता है कि उन्हें सलामी बल्लेबाजी में साथ नहीं मिल पाया है। पिछले मैच में हमने देखा था कि जो सलामी बल्लेबाज थे वो शुरुआत में थोड़ा जल्दी आउट हुए थे। यहां पर भी पहला विकेट थोड़ा सा जल्दी गिरता हुआ नजर आया है, बट अभी भी बहुत समय शेष बचता है। अभी भी यहां पर बहुत बड़ा ये मुकाबला है। और बिल्कुल दीपक जाट प्रकाश कर नहीं पाए, यहाँ प्रकाश की आवश्यकता थी दीपक से, पर दीपक कहीं ना कहीं अपनी टीम को अंधेरों में छोड़कर जा रहे हैं। यहाँ से खाता भी खुला नहीं, वहां गोल्डन डक के शिकार हुए। अब नए बल्लेबाज नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए मुकेश सोहू पिछले मुकाबले में पारी का आगाज करने के लिए आए थे। थोड़ा सा परिवर्तन किया गया वहां, थोड़ा सा टीम मैनेजमेंट ने उनको नीचे की तरफ नंबर 3 के लिए भेजा। यहाँ अब अशोक जी का क्या किस प्रकार से साथ दे पाएंगे यहाँ, और वहां तुरंत दौड़कर चले गए। ये होता भी है जब सेट बल्लेबाज होता है, नया बल्लेबाज आता है, उन्हें कहीं ना कहीं थोड़े से दिशा निर्देश देता भी है कि विकेट किस प्रकार से खेल रहा है, गेंदबाज किस प्रकार से गेंदबाजी कर रहा है, जो कि अच्छी बात है, अच्छा संकेत। भविष्य ने आते ही सफलता अर्जित की।
पहली गेंद, अच्छी लाइन के साथ, अच्छी लेंथ के साथ बल्लेबाज ने देखा, परखा और जाने दिया गेंद को मुरली विजय के अंदाज में। स्कोर अभी भी 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। एक और बार रिवर्स स्वीप, थोड़ा सा शफल करके शॉट खेलना चाहते थे मुकेश आए। अब बल्लेबाजी अटैक पर, व्हाइट बॉल का भी वहां पर इशारा है, थोड़ा सा स्कूप टाइप करना चाहते थे, रिवर्स स्कूप। भविष्य गेंदबाजी अटैक पर अच्छी गेंदबाजी की और अपनी टीम के भविष्य को यहां पर तय करते हुए नजर आएंगे कि दूसरा ओवर पावर प्ले का 13 पर पहुंचा टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर द विकेट के साथ एक बार फिर से प्लेड ऑन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हल्के हाथों से इस बार खेला। अच्छी गेंद को सम्मान देना बल्लेबाजों के लिए बहुत जरूरी होता है। जब आपको खराब गेंद मिले तो निश्चित तौर पर आप बल्ले को घुमाते हैं, और जब अच्छी गेंद मिले तो आप कभी कभार सम्मान देना बेहद जरूरी होता है, खासकर आप जब नए बल्लेबाज हो। और क्या शुरुआत दी थी, जिस तरह से पहली गेंद पे अशोक ने पीछे की तरफ, यहां गेंद ऊपर ज्यादा गया है, टॉप एज, गेंदबाज विकेट कीपर के खाते को मिला लेंगे तो विकेट यहां पर मिल जाएगा। फ्लिक करना चाहते थे, नाखुश है खुद से, बैट का फेस जल्दी बंद हुआ, आंखें जल्दी हटाई थी। और बिल्कुल अब बात करें हर्षित यहाँ से, टॉप ऑर्डर कहीं ना कहीं चिंता का वैसे ही नजर आया, जैसे पिछले मुकाबले में भी देखने को मिला, इस मुकाबले में भी देखने को मिला। पिछले मुकाबले में मुकेश कुछ समय तक बल्लेबाजी की, अशोक जी जल्दी लौट गए, इस बार अशोक जी टिके हुए हैं, 2 बल्लेबाज जा चुके हैं। और पिछले मुकाबले में हमने देखा था 34 रन पर 5 विकेट हो चुके थे, तो टॉप ऑर्डर कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंता का वैसे ही नजर आता है। और दूसरी बात, अपने अनुबंधित खिलाड़ियों को भी बिल्कुल रोक के रखा था पिछले मुकाबले में भी। अब देखना ये भी दिलचस्प होगा, क्या इस मुकाबले में उन्हें प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि पिछले मुकाबले में कहीं ना कहीं बैकअप के रूप में रखना आवश्यक था। आप वहां से पीछा कर रहे थे, मंजिल आपके सामने थी, आपका टारगेट है वो बिल्कुल आपके सामने था कि किस प्रकार से चलना है। यहाँ पे टारगेट आपको सेट करना है, और कोई भी टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए वहां से ज्यादा टारगेट सेट करना चाहती है। अब यहाँ से किस सोच के साथ जाते हैं कप्तान, टीम मैनेजमेंट क्या सोचती है, अब वो भी कहीं ना कहीं देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है यहाँ से। दूसरा ओवर 13, 2 विकेट के नुकसान के बाद। भविष्य 1 ओवर 2 रन 2 विकेट ड्रीम स्पेल, क्या कमाल का ड्रीम स्पेल यहां पर डालते हुए दिखाई दिया अभी तक इस पहले ओवर में। ड्रीम स्टार्ट रहा है, और ये देखिए खूबसूरत दृश्य आपको नजर आएगा, बादलों के बीच में छिपकता हुआ और छिपता हुआ थोड़ा सा वो सूर्य स्क्रीन पर आप सभी को नजर आ रहा है। बहुत ही शानदार विस्मरणीय दृश्य होते हैं, और ये देखिए यही तो प्रकृति की देन है, किस प्रकार से जो हमारी धरती माता हम क्यों कहते हैं, जो नेचर लवर्स होते हैं उनके लिए बहुत ही फैंटास्टिक ये मेमोरीज नजर आती हैं। और प्रमिता से जानते हैं, प्रमिता, एज यू आर अ नेचर लवर, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस सीन? अबाउट द सी और अबाउट द सनसेट? वो द सीन अगर ये देखो ना, ये बहुत ही ज्यादा सेटिंग सन का एक बहुत ही स्टोरीज होते हैं सेटिंग सन का। मैं तो कोस्टल एरिया से हूँ, बहुत बार सेटिंग सन देखा है। बाउंड्री हुआ ना, दैट्स अ बाउंड्री। सेटिंग सन के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, सेटिंग सन के बारे में, एंड शायद चौधरी क्रिकेट क्लब में राइजिंग सन हो रहा है, नॉट द सेटिंग सन। शानदार का मैच चल रहा है अभी, एंड अशोक सर कैसे कमबैक किए हैं। पहले मैच में अगर देखें तो जल्दी आउट हो गए थे, अभी 16 रन कर चुके हैं 7 गेंदों पे, और उनके बीच अनिल गरवाल अशोक जी के बीच हो रहा है पार्टनरशिप। 2 विकेट के नुकसान पे 17 for 2। सिपी बाएं गेंदबाजी अटैक पर, और पहली गेंद पर बहुत अच्छा शॉट खेला था, वो उनका जोन है, और अपने जोन में बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी करते हैं। ऑफसाइड में भी हालांकि बहुत अच्छे खेलते हैं, थर्ड मैन की दिशा में भी बहुत ही संतुष्ट दिखते हैं। ऑलराउंड इनके पास परफॉर्मेंस करने का दमखम है। अगली गेंद फिर से रिवर्स हुई, बैट के खेलना चाहते थे वो थर्ड मैन के ऊपर से। सोच जरूर अच्छी थी, गेंद भी उस प्रकार की थी, थर्ड मैन का फील्डर जो सर्किल के अंदर मौजूद था, सोच बहुत ही अच्छी थी, इसमें कोई वहां पर संदेह होगा नहीं, बट ये गेंद अच्छी थी, बहुत करीब से वो निकला गेंद।
बट अगर हम भविष्य जी के बारे में बात करें, मतलब दैट वाज सम स्पेल टू वॉच आउट फॉर हर्षित, क्या कहना चाहेंगे? एंड देयर गोज वन मोर बाउंड्री एंड अशोक जी इज सो मच बैक ऑन ट्रैक। सभी लोग कितने खुश हैं, लुकिंग एट द लेडी लक, लेडी पावर आउट देयर। सब लोग इतना सा खुश हो चुके हैं बिकॉज अशोक सर जब बैटिंग कर रहे हैं वहां पे 10 गेंदों में 20 रन। भविष्य भामला के बारे में बात कर रहे थे, कमाल की गेंदबाजी किया है उन्होंने, दोनों विकेट्स लिया है बैक टू बैक, वो काबिल तारीफ। सिर्फ 2 रन दिया, सिर्फ 2 रन 2 विकेट्स एक ओवर में। ये सारे बहुत इकोनॉमिकल होते हैं एक टीम के प्रति, ये कंट्रीब्यूशन। एंड नाउ बैक इन इज मिस्टर सिपी एंड पार्टनरशिप अनिल गरवाल और अशोक श्री के बीच में हो रहा है। एंड ये गेंद भारी पड़ गया, बट जी एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छा कैमियो खेलने के बाद, एक अच्छी शुरुआत देने के बाद यहां पर उनका विकेट गिरता हुआ बहुत ही एनर्जेटिक बल्लेबाजी वहां पर करते हुए दिखाई दे रहे थे। 20 रन पर पहुंच चुके थे महज वहां पर 11 गेंदों में। हालांकि यहां पर फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, गेंद ज्यादा ऊंची चली गई, ज्यादा वहां पर दूरी नहीं थी, बट शॉट बहुत ही अच्छा था, अच्छी तरह से कैच भी पकड़ा फील्डर ने और गेंदबाज ने भी फील्ड के अनुसार गेंदबाजी की। डीप मिड विकेट पर वहां पर डालने की कोशिश की, लगातार शॉट्स को, जॉन का जोन है वहां पर आउट किया। 2.5 21 3 विकेट के नुकसान के बाद। और सिर्फ इसी मैच पे नहीं, दिल्ली धमाका पिछले वाले मैच में भी काफी अच्छा गेंदबाजी किया उन्होंने। सिपी के बारे में बात करें तो 8 रन दिया, इसमें 1 विकेट लिया है उन्होंने, 2 डॉट बॉल्स हुए उस तरफ। काफी अच्छा वो शुरुआत हो चुका है फॉर दिल्ली धमाका। फील्डिंग के बारे में बात करें तो एंड चौधरी क्रिकेट क्लब के तरफ से भी कौन आ रहा है, अनिल गरवाल जी के साथ पार्टनरशिप करने के लिए, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। करंट रन रेट 7.41 है, प्रोजेक्टेड स्कोर 73 दिख रहा है, बट अशोक जी ने अच्छा स्टार्ट दिया है उनके टीम के लिए। 11 गेंदों में 20 रन किया है उन्होंने। और विजय चौधरी और अनिल गरवाल के बीच होने वाला है ये पार्टनरशिप। जी हाँ बिल्कुल, अभी साझेदारी बनाने की आवश्यकता होगी। तीसरा ओवर पावर प्ले का समाप्त हो जाएगा। इस ओवर में फिर से कुछ अच्छे शॉट्स आपको अशोक के बल्ले से नजर आए। 3 ओवर 21 3 विकेट के नुकसान के बाद अंतिम गेंद भी बहुत ही अच्छी गेंद, जिस प्रकार से लेग कटर की तरह वो बलती चली गई। अनिल गढ़वाल पिछले मैच में उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी। विजय चौधरी का इस बार अच्छी पार्टनरशिप बनाना चाहेंगे दोनों खिलाड़ी मिलकर। ओवर समाप्त 3। End of the power play, scores are 21 for 3. और यहां देखिए आपको स्कोरर नजर आते हुए रोहन सैनी जी, जो लगातार उसी सीट से चिपके रहते हैं, लगातार बहुत ही कमाल की स्कोरिंग नजर आती है। अनुज और विनायक भी उनके साथ ही वहां पर मौजूद नजर आते हैं, चाहे ऑफलाइन और ऑनलाइन स्कोरिंग की आप बात करें। ये चौथा ओवर नजर आ रहा है, 21 का स्कोर है। 3 विकेट के नुकसान के बाद विजय चौधरी और अनिल गढ़वाल। ये देखिए रिवर्स स्वीप की एक बार फिर से कोशिश। और हम जो बात कर रहे थे ऑफलाइन स्कोरिंग कितना मुश्किल होता है, क्या हमारे कैमरा में थोड़ा सा दर्शा सकते हैं कि कैसे कितने सारे कॉलम्स वहां पर होते हैं। ऑफलाइन स्कोरिंग बड़ी मुश्किल।
जी हाँ, देखिए पिछले दृश्यों में आपने देखा कि किस तरह से ऑफलाइन स्कोरिंग में लगातार मल्टीपल बैंड्स, मल्टीपल कॉलम्स का आपको यूज करना होता है। इस बार रिवर्स स्वीप में थोड़ी सफलता मिलेगी। अनिल गढ़वाल के बल्ले से पहला चौका आएगा। अच्छा शॉट खेला था, गेंद ठीक ठाक था, रिवर्स स्वीप की लगातार चाहत थी और इस बार चाहत को अपने अंदर बसा कर उस शॉट को इंप्लीमेंट किया और प्राप्त किए शानदार बाउंड्री। चलिए अच्छी गेंद, ये अच्छी गेंद यहां पर आपको नजर आई। ये ठीक ठाक गेंद है, थोड़ा सा गुड लेंथ का बॉल। बल्लेबाज इसमें दोहरी दुविधा में होता है कि क्या थोड़ा सा बैकफुट पर जाकर वो शॉट खेलें या फिर थोड़ा सा प्रयास करें आप फ्रंट फुट से जाकर उस बड़े शॉट को खेलें। और इससे पहले कमाल की परफॉर्मेंस हमने देखी थी जिस प्रकार से रणजीत जी मूड को आज शाम को जो प्राइज दिया जाएगा, बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस सर की नजर आई। और बहुत सारे डांस इंडिया डांस से भी फोन आए हैं रिजवान चांद जी के पास और बहुत ही कमाल की यहाँ पर गेस्ट अपीयरेंस नजर आती हुई और बहुत सारी शुभकामनाएं चौधरी क्लब को देते हुए फाइनल्स इस बड़े मैच के लिए। जी हाँ, 3.5 इससे पहले था और अभी 25-3 विकेट के नुकसान के बाद। जी हाँ, 4 ओवर समाप्त हुए थे इससे पहले 25 का स्कोर, 3 विकेट के नुकसान के बाद फिर से अमित डागर इनका पहला ओवर। अशोक जी ने जरूर थोड़ा सा आड़े हाथों लिया था इनके पहले ओवर में। 2 गेंदों में शुरुआती 2 शॉट्स लगाए थे और जो ओपनिंग शॉट था उसके पश्चात थोड़ा सा बड़े शॉट नहीं आए हैं, बट अभी कहा था, अभी सप्लाई दिया है विजय चौधरी, वर्सेटाइल पाइवोटल। क्या शॉट था वहां पर, जैसे ही गेंद को इन्होंने थोड़ा सा अपने जरिए में देखा, आंख में देखा। एक बार फिर से थोड़ा सा लो फुल टॉस। और क्या होता है जब आप इस प्रकार से शॉट्स खेलते हैं तो कई बार आउटसाइड दी ऑफ स्टंप ज्यादा गेंदबाज डालने के लिए उतारू हो जाते हैं और फिर लगातार कई बार गेंद ज्यादा बाहर के चलते वाइड का इशारा हो जाता है। चेक ऑन किया जा रहा है, यहां पर वाइड का दिया गया है इशारा, वाइड का दिया गया है इशारा। चलिए इस बार भी अच्छी शॉट डीप मिड विकेट की दिशा में खेलने की कोशिश। देखते हैं कि इस बार कितनी गेंदों के लिए वहां पर भेजना चाहेंगे। एक और बार कोशिश ज्यादा अच्छी। और क्या कहना चाहेंगे प्रमिता, जिस प्रकार से चौधरी क्रिकेट क्लब का पहला मैच बहुत अच्छा था, इस मैच में भी जीत चाहते हैं, इनकी गेंदबाजी बहुत स्ट्रांग है। देखना चाहेंगे तो 5 ओवर्स ऑलमोस्ट समाप्त होने जा रहे हैं एंड 34 रन्स। अशोक जी अच्छा स्टार्ट देखे गए, बट आउट हियर विजय चौधरी एंड अनिल गढ़वाल, दे आर एंड दैट्स a 6 फ्रॉम अनिल गढ़वाल। बात करते रहते हैं और कभी कभी ऐसे चौके छक्के बरसते हैं एंड 8 गेंदों में 10। बहुत अच्छा शॉट था, बहुत ही ज्यादा अच्छा शॉट था। बात करें स्कोर्स ऑफ 44-3
these are these kind of shots that they are looking for. Vijay Chaudhary फिर से deep in the crease, अनिल गढ़वाल फिर से deep in the crease गए और जिस अंदाज में शॉट खेला अनिल गढ़वाल ने दर्शाया कि पिछले मैच में तो उन्होंने पारी खेली थी, उसी पारी को याद करते हुए पिछले मैच में समाप्त नहीं कर पाए थे। इस मैच में पूरे 10 ओवर खेलना चाहेंगे। 5 ओवर हो चुके हैं समाप्त, 44 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। सो 5 ओवर 44 फॉर 3 विकेट्स डाउन। अनिल गढ़वाल और विजय चौधरी यहां पर बल्लेबाजी पर मौजूद हैं। 5 ओवर हो चुके हैं समाप्त, 44 पर पहुंचा है टीम का स्कोर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बड़ी जल्दी आप सभी के साथ जुड़ेंगे। विजय और अनिल, ये अगर साझेदारी बोर्ड पर रही तो ये 44 रन आपको धीरे धीरे 120 के आसपास जाते हुए नजर आ सकते हैं अगले 5 ओवर्स में। इस समय की अवधि को यहां पर ध्यान रखने की आवश्यकता। इस समय पर लगभग ये मुकाबला समाप्त हो जाना चाहिए था। थैंक यू। बार फिर से क्या पार किया है या फिर कहां तक पहुंचाया है। मिड ऑफ का फील्डर मौजूद है और छठे ओवर की शुरुआत। फिर से ड्रिंक्स ब्रेक ने थोड़ा सा मोमेंटम को बदला है। विजय का विकेट दिलाया है। फोर और एक विकेट का नुकसान। जी हाँ, 44 का स्कोर। चौथा विकेट शायद ये प्रतीत हो रहा है कि यहां से गिरता हुआ नजर आया है विजय चौधरी के बड़े रूप में। और विजय चौधरी जिस प्रकार से खेल रहे थे, आप उनसे हमेशा यही आशा करते हैं कि बहुत ही डिपेंडेबल वो बल्लेबाजी करें। और 5 ओवर के पश्चात यहां पर छठे ओवर की पहली गेंद थी, उस पर यहां पर ये विकेट आपको मिलता हुआ नजर आया। हेलो हाँ भी आ गया। नहीं भैया, थैंक यू। Manish is out there to bowl this over. विजय चौधरी कोशिश तो अच्छा कर रहे थे उस टाइम पर, but he got bowled out. Partnership between Rohit A and Anil Garwal. Important रहेगा ये पार्टनरशिप, बिकॉज ये पार्टनरशिप कंट्रीब्यूट करेगा फॉर ऑल द रन्स टू कम फॉर चौधरी क्रिकेट क्लब। गुड बॉल। जाने दिया इस बार रोहित। जानते थे कि यहाँ पर व्हाइट बॉल का इशारा आएगा, इस गेंद पर जाने दिया। अब रोहित द सुपरस्टार, सुपर हिट, क्या हिटमैन शो की तरह यहाँ पर बल्लेबाजी कर पाएंगे। पहली गेंद पर लीजिए, कहां को उछाला था, कहां को पहुंचाना था, इन्हें सब पता है। सीधे बल्ले के साथ और इसी के साथ एंड यही बात कर रहे थे रोहित शर्मा के बारे में एंड हिटमैन का
स्किल्स शायद उनमें भी है, तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आते ही एक ही गेंद पे छक्का। और जरा शोर होना चाहिए, टीम के 50 रन यहां पर पूरे हो चुके हैं। प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाए चौधरी क्रिकेट क्लब सीकर प्लीज। 51 विकेट के नुकसान के बाद रोहित अभी आए हैं और अनिल गढ़वाल यहां पर अब आपको नजर आते हुए उनके साथ में मौजूद। ये दोनों बल्लेबाज पार्टनरशिप को जोड़ेंगे तो बहुत बड़े रन बनाएंगे। टॉप एज लगा है, टॉप एज लगा है, बट इस खिलाड़ी का एज भी इतना मोटा होता है कि पहुंचा देता है सीमा रेखा की तरफ गेंद। 2 में आ चुके हैं 10। 2 में आ चुके हैं 10, इससे पहले 6, उसके पश्चात ये 4। रोहित का आना, चक्को चौकों की बौछार को लाना। ये जब आते हैं वो चौके चक्के आसपास मंडरा रहे होते हैं इनके। ये वो ऐसे बादल हैं, घने बादल, जो हमेशा बारिश को साथ लेकर आते हैं चौको चक्कों की। सूर्य रूपी धूप को अब जो गेंदबाजी टीम के लिए जा रहा था उसे थोड़ा सा यहां परास्त किया है। वाइट बॉल इस बार। पूरा मोमेंटम बदल जाता है प्रमिता, जिस प्रकार से एक ओवर, एक शॉट, एक चौका छक्का मोमेंटम बदल देता है। कभी खौफ में गेंदबाज तो कभी खौफ में बल्लेबाज होता है। एंड यही रहता है द ब्यूटी ऑफ क्रिकेट। अच्छा प्रयास किया एंड मनीष एस रह चुके हैं इस ओवर में, बॉलिंग कर रहे थे। 16 रन दिया है एंड 1 विकेट। ये गेंद बहुत ऊपर है, और ऊपर होने के साथ साथ कहीं भी वो 16 रन नहीं खटकेंगे, कहीं भी वो 10 रन नहीं खटकेंगे जो लगातार 2 गेंदों में आए थे। 56। अगर कोई दिल्ली धमाका टीम से पूछता कि आप इस ओवर में 10-12 रन दे दीजिए और रोहित का विकेट ले लीजिए, हमेशा 10 में से 10 बार दिल्ली धमाका क्लब कहता कि चलिए रोहित का अगर विकेट मिल रहा है, चाहे 10 रन जा रहे हो, बट वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी भी किसी भी परिवर्तन की तरफ ले जाते हैं मैच को। रोहित का बहुत बड़ा विकेट, पिछले मैच के स्टार इस मैच में यहां पर एक छोटा सा कैमियो खेलकर बाहर जाते हुए 5.5 में 5 विकेट गंवा चुकी है टीम। 56 for 5 एंड विकेट्स की हो रही है बारिश। थोड़ा टेंस्ड अप सिचुएशन है। 6वां ओवर का शुरुआत होने वाला है एंड अप नेक्स्ट इज सागर सिंह पे रहेगी काफी ज्यादा उम्मीद है। सागर सिंह एंड पार्टनरशिप बिटवीन अनिल गढ़वाल एंड सागर सिंह। सागर सिंह ये किस प्रकार से अपने नाम के आगे लगातार बहुत सारे फन चौको छक्कों को ये जोड़ पाएंगे, देखना बेहद जरूरी होगा। और 56 विकेट के नुकसान के बाद 6 ओवर की समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 56 विकेट के नुकसान के बाद और अब संभल कर वो जिस प्रकार से दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, यानी कि अब जो विकेट्स वहां पर थोड़े से तिरक गए हैं उसे समझना होगा, संभलना होगा, संवारना होगा। ये है क्लासिकल हिट इस बार, बहुत ही बेहतरीन संपर्क। सागर सिंह बिल्कुल सागर अनुबंधित खिलाड़ी आते ही गागर में सागर भरने का प्रयत्न करते हुए यहाँ मैक्सिमम के लिए पहुंचा दिया इस गेंद को। सागर सिंह एक बड़ा नाम, परफेक्ट बल्लेबाज के तौर पर किसी भी टीम में शामिल होते हैं। एक और इस बार मिसी टेक क्या पकड़ेंगे कैच, निश्चित तौर पर बड़ी सफलता होगी इस समय।
और ये थोड़ा चिंताजनक विषय है रिजवान चांद जी, जब जब छक्के आते हैं उसके बाद विकेट आता है। बल्लेबाज किसी ना किसी को यहाँ पर लंबा खेलना बेहद जरूरी है। जब तक आप लंबा खेलेंगे नहीं तब तक आप लंबा चलेंगे नहीं। और अब बल्लेबाजी के लिए अमित जांगिड़ जा रहे हैं। अमित जांगिड़ जिन्हें प्यार से कहते हैं चीड़ा, अब यहां से उठाएंगे आगे का बीड़ा। अब कहां तक लेकर जाते हैं अपनी टीम को अमित चीड़ा। और संभवतः चीड़ा नाम भी इनका इसीलिए घिरा है क्योंकि बड़ी दूरी पर गेंद को भेजते हैं। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से चिड़िया नजर आती है, जिस प्रकार से चिड़ी नजर आती है आसमान में, उसी प्रकार से वही असर गेंद का करते हैं। और इसीलिए टेनिस क्रिकेट में इनका नामकरण कर दिया गया अमित चीड़ा। इस बार इस गेंद को खेला हो जाते ही गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। अमित चीड़ा अंदर गेंद बाहर। और यही देखने को मिलेगा अगर दिल्ली धमाका की टीम इन्हें शांत रखना चाहती है तो इसका एकमात्र विकल्प इन्हें डगआउट में पहुंचाना होगा। अन्यथा ये अमित चीड़ा जब तक खड़ा रहेगा देता रहेगा गेंदबाजों को पीड़ा। और अच्छी कप्तानी भी मैं कहूंगा, जिस प्रकार से हर एक बल्लेबाजों को जिस रोल के साथ भेजा गया है, शायद एक स्ट्रेटेजी हो सकती है कि यहाँ पर हर बल्लेबाज को जाना है, बड़े बड़े शॉट्स का प्रयास करना है। और अमित जांगिड़ जिन्हें अमित चीड़ा के नाम से हम जानते हैं, उन्हें थोड़ा सा लेट डाउन दी ऑर्डर रखा। यहाँ एक और सशक्त बल्लेबाज आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, अजीत कड़वासड़ा। इनका भी आपको कल शायद मुकाबला नजर आएगा। और बहुत ही शातिर खिलाड़ी हैं ये राजस्थान के। जब आप हार्ड हिटर्स की बात करते हैं, और हिट विकेट हुए वहां पर अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है वो अमित चीड़ा ने यहां बताया है। गेंदबाज की आवश्यकता हुई नहीं, वहां स्वयं अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। End of 7 overs scores are 67 for 7 and ये विकेट लिया आशीष ने। और क्या ही कमाल के गेंदबाजी उन्होंने किया है। 11 रन दिया है एक ओवर में एंड 2 विकेट्स। That's amazing to see। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मोरल लो हो गया होगा चौधरी क्रिकेट क्लब में, बट नो डाउट और 3 ओवर्स है। बहुत ही शानदार टीम है चौधरी क्रिकेट क्लब, कभी भी बाउंस कर सकती है, बड़ा टारगेट बना सकता है, कुछ भी हो सकता है। 3 ओवर्स 7वें ओवर की समाप्ति 67 for 7। जी हाँ, अमित चीड़ा का जो विकेट आया और स्वयं हिट विकेट हुए, बहुत ज्यादा डीप इन द क्रीज चले गए थे रिजवान चांद जी, और अपना पिछले पैर को और उन्होंने पीछा गया, सीधा विकेट पर गए। पर 7 विकेट 7 ओवर 67 का स्कोर। कहां देखते हैं आप स्कोर? क्या 100 तो कैसे भी बनने चाहिए। और आज समस्या रही है चौधरी क्रिकेट क्लब के साथ, पार्टनरशिप बिल्डअप नहीं हुई, साझेदारी का ये खेल है। जब तक अशोक जी बल्लेबाजी कर रहे थे उन्हें साथी खिलाड़ी का सहयोग मिला नहीं। जैसे ही अशोक जी आउट हुए उसके बाद अब आप देखेंगे अनिल गढ़वाल है, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। यहाँ ये भी एक पार्टनर की आवश्यकता, साझेदारी कहीं ना कहीं आपको बहुत आगे की तरफ लेकर जाती है। जो चीज मिसिंग है इस पारी में वो है साझेदारी। अगर यहाँ से एक अच्छी साझेदारी बनती है तो बात 100 की कर रहे हैं, यहाँ से 110 तक भी आंकड़ा पहुंच सकता है। पर उसके लिए यहाँ पर बंटी आए हैं बल्लेबाजी के लिए, बंटी चौधरी, इनको साथ देना होगा यहाँ से अनिल गढ़वाल का इस मुकाबले में। और मुझे लगा थोड़ा सा और बल्लेबाजों को क्या जिम्मेदारी से खेलना होगा, क्योंकि इनके पास हिटिंग कैपेबिलिटी तो बहुत अच्छी है। एक और दर्शक ने एक हाथ से कैच पकड़ने का प्रयास किया था पर गेंद इनके हाथों से छिटका था वो। बट ये देखिए, किसी ना किसी बल्लेबाज को सब में हार्ड हिटिंग कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी है, बट हार्ड हिटिंग कैपेबिलिटीज के साथ सिंगल डबल का रोल, छक्के के साथ साथ चौकों का रोल, हर गेंद पर आप छक्का लगाएंगे तो शायद वो बात बनेगी नहीं। और बिल्कुल सही बात यहाँ से आप बताते हुए, सेंसिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ऐसे शब्द होते हैं कहीं ना कहीं इनका अनुसरण करना अति आवश्यक है। अगर आप आगे की तरफ जाना चाहते हैं, अगर आप जिंदगी की बात कर लें या फिर क्रिकेट की बात कर लें, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो सेंसिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए, ये अति आवश्यक है। और आज के मुकाबले में जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी का थोड़ा सा अभाव देखने को मिला है, अगर 2 बल्लेबाज अनिल गढ़वाल और उसके अतिरिक्त अशोक जी को छोड़ दें तो बाकी के बल्लेबाज रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बल्लेबाजी की नहीं। इस बार थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हुए बंटी, क्योंकि यहां से जानते हैं कि जितनी गेंदें अनिल गढ़वाल खेल सकते हैं वो बेहतर रहेगा। अच्छा, बिल्कुल आपने सही कहा, बंटी चौधरी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक
बार पुनः सीपी गेंदबाजी कर रहे हैं वहां अनिल के लिए। अनिल के लिए गेंद, एक और गेंद सीमा रेखा से बाहर, 200 रुपए की राशि जीतने का मौका। और अगर वहां उस दिशा में दर्शक दिनेश होते तो 400 रुपए की राशि और जीत चुके होते। वहां पर 2 कैच ड्रॉप हुए वहां दर्शक दीर्घा से। इस बार भी देखिए आप। जी हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार से लगातार उन्होंने एक हाथ से कैचेस पकड़े, देखिए फिर से छक्के आए और फिर से विकेट का माहौल बना, फिर से विकेट का माहौल बना। बट क्या यहाँ पर चेक ऑन कुछ किया जा रहा है? क्या यहाँ पर डूबते को तिनके का सहारा हो सकता है? यहाँ पर थोड़ा सा एम्पायर जो है क्या रुकने का संदेश दे रहे हैं खिलाड़ियों को? पर अगर कोई भी लीगल डिलीवरी रहती है ये तो शायद बल्लेबाज को यहाँ पर जाना पड़ेगा। क्या बंटी जो है वो लगातार पैर को फॉलो कर रहे थे, उन्होंने देखा कि क्या शायद ओवर स्टेपिंग कुछ है, तो उन्होंने शायद वहां पर वार्तालाप कर रहे हैं। एम्पायर थर्ड एम्पायर से यहाँ पर वार्तालाप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से देखिए अनिल गढ़वाल, 8वां ओवर चल रहा है, इसके बाद 12 गेंदे और खेलना शेष बचे। अगर अनिल 12 गेंदे खेलेंगे तो कभी भी वो 3-4 हिट लगा सकते हैं और 3-4 हिट उन्हें 100-104 पर पहुंचा देगा। तो ये समझना बेहद जरूरी है, हर गेंद पर नहीं आपको लगातार रन देखने होंगे, क्योंकि 2 छक्के और 3 सिंगल इस ओवर में आ चुके थे। और आप बात कर रहे थे डूबते को तिनके का सहारा, अब वो मिला नहीं। यहाँ पर डूबते को तिनके का सहारा मिला नहीं। अंपायर का इशारा आउट। अनिल गढ़वाल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे वहां, अब पवेलियन में जा चुके हैं। यहाँ से एकमात्र एक सी उम्मीद नजर आ रही थी जो इस लक्ष्य को, इस स्कोर को यहाँ से 110-20 तक लेकर जा सकते थे। 8 विकेट जा चुके हैं। यहाँ से अगर 100 तक भी पहुंचते हैं, 2.5 से सैकड़ा में पहुंचते हैं तो संतुष्ट होंगे टीम कैप्टन अशोक जी वहां। पर अभी भी बल्लेबाजी में गहराई। बंटी चौधरी एक अच्छे बल्लेबाज हैं, हालांकि इस टीम के नंबर 11 तक परफेक्ट बल्लेबाज हैं, इसीलिए आज नंबर 8 पर, नंबर 9 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए थे। अब नंबर 10 पर बल्लेबाजी करने के लिए सुरेश रूहेला आए हैं। पिछले मुकाबले में फ्लॉप रहे थे, बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट किया गया था। अब फ्लॉप रहे तो इस मुकाबले में डिमोट किया गया है, फिर नीचे की तरफ धकेल दिया गया है। अब यहाँ से अगर अपनी उपयोगिता साबित करते हैं, अगर ये मुकाबला जीतती है, हो सकता है अगले मुकाबले में पुनः नंबर 3-4 पर नजर आ सकते हैं। ये देखिए क्या कमाल की स्किल्स दिखाई है, वहां पर सीधे बल्ले के साथ खेला, 1 रन दौड़ के पूरा कर लिया। जानते हैं यहाँ से 12 गेंदों का खेल आना शेष है, मात्र 2 विकेट भी शेष हैं, तो 12 गेंदें खेलना पहली प्रायोरिटी रहने वाली है। क्योंकि अगर आप विकेट पर समय व्यतीत करते हैं, विकेट पर टाइम स्पेंड करते हैं तो फिर रन आते हैं, एक्स्ट्राज के रन मिल जाते हैं, किनारे लग जाते हैं। बहुत बार देखा है विकेट कीपर के पीछे रन लग जाते हैं, 1-2 फुलटॉस गेंद मिल जाती है, पर वो तभी संभव होता है जब आप विकेट पर समय व्यतीत करते हैं। तो चलिए भविष्य जिन्होंने अपना पहला स्पेल बहुत ही तगड़ी तरीके के साथ डाला था, 2 रन दिए थे, 2 विकेट उस ओवर में चटकाए थे। इस ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी करने की उनके ऊपर पूरी की पूरी यहाँ पर दावेदारी। सुरेश वहां पर आए नए बल्लेबाज बंटी का साथ निभाने, और जिस प्रकार की गेंदबाजी है ना चौधरी के क्लब सीकर की, ये चाहेंगे कि जितने ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम रन आने वाली 10 गेंदों में बना पाए। 10 गेंदों में 10-15 रन अगर आते हैं तो वो शतक के आसपास पहुंचेंगे और वो मेंटली प्रेशर डाल पाएंगे। ये शॉट फिर से खेलने की कोशिश, लपेटना चाहते थे उसे, ऑफ साइड दी ऑफ स्टंप की बॉल थी। पंटी शायद यही इशारा करेंगे, थोड़ा सा शफल कर रही है, ऑफ स्टंप के आसपास रहिए, जहां भी गेंद मिले वहां पर सिर्फ पल्ला लगाइए, बड़ा शॉट खेलने जाइए। बैट फ्लो बहुत जरूरी है, एट द एंड तक आपको गेंद को देखना बेहद जरूरी है। और बिल्कुल भविष्य इस समय अपनी टीम का बेहतर भविष्य बनाते हुए, कहीं ना कहीं भविष्य का निर्धारण करते हुए चौधरी क्रिकेट कप में अपनी टीम को एक कदम और आगे की तरफ ले जाने के लिए प्रयासरत यहाँ से भविष्य। 2 विकेट चटका चुके हैं, मात्र 3 रन खर्च किए हैं, दूसरा ओवर उनका इस अपने स्पेल का। इस बार सीधे बल्ले के साथ जो दिशा निर्देश दिए थे उनका पूरा पालन किया है वहां पर। तो बंटी ने समझाया था, बल्लेबाज ने बात को माना है, जाना है और विश्व भर में पहचानने के लिए कहा गया है। देखिए ऑफ साइड ऑफ स्टंप आए, शफल किया, गेंदबाज ने भी शायद वही गेंद डाल दी जहां उन्हें नहीं डालनी चाहिए थी, बिल्कुल स्लॉट में, और उसके बाद वो शॉट आता हुआ लॉन्ग और डीप मिड के ऊपर से एक शानदार 6 रनों के लिए। 88 पहुंच चुका है, 888 लग रहा है, 88 फॉर 8। 9th ओवर, 2 गेंदे भी विशेष, क्या और कुछ शॉट। सुरेश रोहेला राइट हैंड विकेट के साथ, स्प्रिंटर्स एंड अच्छी गेंद, शॉट ऑफ लेंथ, थोड़ा सा गुड लेंथ पर अपील जरूर, बट शायद कोई भी दिलचस्पा ना एम्पायर दिखाएंगे ना विकेट कीपर।
अपील की गई थी वहां, पर इस अपील को रिजेक्ट कर दिया वहां हमारे दोनों ही अंपायर नैना राम जी और अनुप्रिया जी, इस मुकाबले के ऑफिशियल अंपायर। अब अंतिम 7 गेंदें यहां से आक्रामक बल्लेबाजी की जाएगी, प्रहार किए जाएंगे और बारंबार किए जाएंगे, क्योंकि यहां से 100+ जाना चाहेंगे। एक मनोवैज्ञानिक जो प्रोसेसर होता है उसको क्रिएट किया जाएगा, 250 सैकड़ा में पहुंचने की प्रायोरिटी रहने वाली है यहां से। इसी बीच ये गेंद पुनः अच्छा संपर्क है, ये गेंद भी डीप अक्सा कवर के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर, सीधे बल्ले के साथ जो जो शॉट्स खेले हैं वो कमाल के खेले हैं। Just beyond the imagination. What a spectacular! क्या शॉट खेला था ये, देखिए एक्स्ट्रा कवर की दिशा की गेंद थी, फुल लेंथ थी। कोई भी बल्लेबाज अक्सर प्रयास करता है इस गेंद को लॉन्ग ऑन डीप मिडविकेट खेलने की तरफ, बट क्या अद्भुत अंदाज में से ऑफ साइड में खेला, मेरिट ऑफ द बॉल वो शॉट खेला। और एक फील्डर को सर्कल के अंदर बुलाना पड़ेगा, क्योंकि आप निर्धारित समय में 10 ओवर नहीं डाल पाए हैं। तो अब समय है, एक खिलाड़ी जो है वो अतिरिक्त अंदर आएंगे सर्कल के बाहर। अब शायद से 4 फील्डर रहेंगे, बट बहुत अच्छे शॉट्स। पिछले ओवर में दो छक्के नजर आए। रिजवान चांद जी, प्रमिता, उन शॉट्स ने बता दिया है कि विद द मोमेंटम जाना चाहता है चौधरी क्रिकेट क्लब जब वो अपनी फील्ड पर जाएगा। अंतिम ओवर की शुरुआत होगी, बंटी वहां पर स्ट्राइक पर होंगे। बंटी क्या वो खुद भी बड़ा शॉट खेलने के लिए जाएंगे या फिर चाहेंगे कि साथी बल्लेबाज को स्ट्राइक दी जाए? सुरेश को, आशीष होंगे। गेंदबाजी भरे में 2 विकेट ले चुके हैं। बंटी ने कहा कि बहुत हुआ धैर्य, अब धैर्य की नहीं, अब हिंसा की बारी है, अब कुछ कमाल दिखाने की बारी है। शानदार फुल शॉट। That's 100, that's a century for चौधरी क्रिकेट क्लब। जोरदार तालियां हो जाए for चौधरी क्रिकेट क्लब, that's a century। एंड अंतिम ओवर है, एंड अंतिम ओवर का शुरुआत क्या शानदार रहा है। और बंटी बजाते हुए यहां से खतरे की घंटी निश्चित तौर पर। इस बार टॉप एज, बंटी ने अपना काम पूरा किया जरूर, बट टॉप एज के बाद शॉट फाइन लेग के हाथ में गेंद गया। हमारे सभी दर्शक कह रहे थे नहीं ये कैच नहीं होना चाहिए, बट उसके बावजूद यहां पर फील्डर ने कहा कि मुझे मेरा काम करना पड़ेगा। और बिल्कुल हम बात कर रहे थे 100 की, वहां तक तो पहुंच चुके हैं, अब 110 तक देख सकते हैं। अब आपके पास मौका है, आपके विजन में 110 रन होना चाहिए यहां से, क्योंकि 5 गेंद आना शेष है यहां से। अब देखना यह भी दिलचस्प होगा, क्योंकि सुरेश रोहेला जो कि 2 मैक्सिमम लगा चुके हैं, उस समय नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर है। स्ट्राइक पर नया बल्लेबाज आने वाला है, जो अभी फिलहाल आईसीसी ने जो रूल चेंज किए हैं, अभी 1 से 1.5 साल पहले ये रूल हुआ है कि जो नया बल्लेबाज आएगा वो पहली गेंद है वो फेस करने वाला है। अन्यथा अगर वो रूल ना होता तो सुरेश पहुंच चुके होते अब तक स्ट्राइक पर नया बल्लेबाज, नंबर 11 का बल्लेबाज। आप लोग वैसे क्रम के अनुसार नंबर 11 का बोल सकते हैं, पर जिस प्रकार की ये बल्लेबाज हैं विकास माहिया, और टॉप ऑर्डर में भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं, पर यहाँ आप 11 ही खिलाड़ी खिला सकते हैं। 11 खिलाड़ी टॉप लेवल के खिलाड़ी आप प्रत्येक कप्तान अपनी टीम में रखता है, तो संभवतः इन्हें ये नंबर मिला है। अब यहाँ से किस प्रकार से बची हुई 5 गेंदों का सामना करते हैं विकास। 4 गेंदें माफी चाहते हैं, और एक रन भी इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं तो कुछ से कुछ तो सही, यानी कि आप कुछ तो वहां पर प्राप्त करना चाहते हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में जब अंतिम ओवर हो आपको ये 3-4 रन बड़े काम आ जाए। 3 गेंदें शेष है, ये अच्छा काम किया वहां पर। स्ट्राइकिंग बार फिर से दिए सुरेश को, 2 छक्के लगा चुके हैं पिछले ओवर में ये। और बिल्कुल यहां से सुरेश वापस स्ट्राइक पर आ चुके हैं, अब वो बेहतर रहेगा टीम के लिए। बची हुई 3 गेंदें अगर यहां से 1 मैक्सिमम 2 मैक्सिमम लगा देते हैं तो काम हो जाएगा, क्योंकि 101 रन पहुंच चुके हैं। एक बार पुनः वही प्रयास है, गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई है। वहां पर कमाल की बल्लेबाजी, सीधे बल्ले के साथ बल्लेबाजी करते हुए अपनी स्ट्रेंथ को जानते हैं, अपनी ताकत को जानते हैं, और इसीलिए दुनिया इनको पहचानते हैं। सुरेश रोहेला कमाल करते हुए 3रा मैक्सिमम लगा दिया यहां पर। 6 गेंद 18 रन 300 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हुए अंतिम ओवर्स में, और गदगद है वहां अशोक जिस प्रकार के परफॉर्मेंस से। और मैं बता रहा था पिछले मुकाबले में नंबर 3-4 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, क्यों आए थे वो अब बता रहे हैं इस मुकाबले में। और संभवतः अगर यहां से मुकाबला जीतते हैं, अगले मुकाबले में पुणे प्रमोट किया जा सकता है। जिस प्रकार के एफर्ट्स दिखाए हैं, जिस प्रकार की लगन दिखाई है यहां से। एक बार पुणे ये गेंद
प्रेशर प्रेशर, गेंदबाज पर भी प्रेशर। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, थोड़ा सा प्रयास किया था गेंदबाज ने कि आउटसाइड दी ऑफ स्टंप खिलाया जाए, और उसे फॉलो नहीं किया बल्लेबाज ने, बल्कि बाहर की तरफ जाने दिया। और बिल्कुल आपने सही कहा कि मस्त है ये मौले हैं, ये हैं सुरेश रोहाला जो कि इतनी शानदार अंदाज में बल्लेबाजी यहां पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगली गेंद, एक बार पुनः इस गेंद को खेला है, पर इस बार अच्छी तरीके से आशीष ने लेंथ को अपनी ओर खींचा था। तारीफ आशीष की भी करनी होगी, प्रेशराइज सिचुएशन में कमाल की गेंदबाजी कही जाएगी। अंतिम 108 रन बनाए हैं पहले बल्लेबाजी करते हुए, यहां से 109 रनों की चुनौती। 108। रिजवान चांद जी, से पहले हम छोटा सा ब्रेक लें, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कहेंगे, ये जो स्कोर बना है 108, आपके मुताबिक क्या एक अच्छा स्कोर है? अच्छा स्कोर है। सबसे बड़ी बात, मैं बात हमेशा मोमेंटम की करता हूं। 81 रन 8 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर की समाप्ति पर, वहां से अगर आपके नंबर 10-11 नंबर के बल्लेबाज अगर वहां से 30 रन जोड़ देते हैं बचे हुए 2 ओवर में, तो फिर वो अच्छा स्कोर है। निश्चित तौर पर मोमेंटम के साथ जा रही है यहां से चौधरी क्रिकेट क्लब। और दूसरी तरफ पहली बार पहले मुकाबले में हमने देखा था दिल्ली धमाका को पीछा करते हुए पहली बार देखेंगे। पिछली बार टारगेट सेट किया था, पीछा करते हुए किस प्रकार से खेलते हैं वो भी बड़ी बात है। मुकाबला जहां तक मुझे लगता है नेल बाइटिंग होने वाला है, अंतिम ओवर तक ये मुकाबला जाने वाला है। और बिल्कुल अब चलते हैं ब्रेक के उस पार, पुनः आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए चौधरी क्रिकेट क्लब की टीम तुरंत प्रभाव से अपना क्षेत्र रक्षण सेट करें और दिल्ली धमाका क्लब अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों को वहां बीच मैदान भेज दें सलामी देने के लिए। को जीतने के लिए चाहिए होंगे 60 गेंदों में 109 रनों की आवश्यकता। 60 balls 109 runs to win the game.
जी आप अगली 60 गेंदें निर्धारित करेंगे और ये देखिए कितना कमाल की ब्रांडिंग यहाँ पर नजर आती है आपको। स्प्रिंटर्स फैमिली आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती है, पूरा परिवार चौधरी क्लिप का आप सभी का स्वागत करता है। एक अलग ही माहौल, एक अलग ही वाइब यहाँ पर आपको नजर आती है, एक अलग ही एनवायरनमेंट आपको नजर आता है। और चलिए गेंदबाजी अटैक पर सागर सिंह के साथ शुरुआत। राइट आर्म विकेट के साथ यहां पर गेंदबाजी पर आए सागर सिंह। और चलिए अच्छा शॉट, ये अच्छा शॉट ऑन द लेग साइड, यहां पर बॉल था जिसे सिर्फ और सिर्फ फ्लिक किया। वेलकम बाउंड्री, फर्स्ट बाउंड्री फॉर दिल्ली धमाका क्लब। योगेश और साथ ही साथ यहां पर मनीष आते हुए बैटिंग अटैक पर। चलिए इस बार रिवर्स स्वीप की यहां पर कोशिश थी, खेलना चाहते थे किसी और दिशा में। गेंद अच्छी थी, इस बार बिल्कुल वाइड लाइन यॉर्कर डालने का प्रयास किया। जानते हैं कि शुरुआत से जो मार्जिन ऑफ एरर्स है उसे आप बिल्कुल नहीं देना चाहते हैं आगे। ओ अच्छी गेंद, थोड़ा सा आगे गिरेगा शॉट डीप मिड विकेट के। लग रहा था कि क्या सीधा जाएगा। और देखिए सभी दर्शकों के जो हाव भाव हैं, ये हैं दिनेश सियागी, उनके पास आपको शिव जी वहां पर नजर आते हुए और उनके साथी वहां पर आपको नजर आते हुए और सभी बूस्ट अप करते हुए टीम को। हवा में गेंद था, काफी देर हवा में रहा, बट फील्डर के ऊपर से अच्छी फील्डिंग का एफर्ट भी यहां पर, ये डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, बहुत ही डिटरमाइंड यहां पर नजर आते हुए। और देखिए अब सभी दर्शक, इतना नील बाइटिंग मैच है, नाखून किसी के भी बचे नहीं है, सबने पूरी तरह से यहां पर फिनिश कर लिए, क्योंकि नील बाइटिंग मैच इससे पहले भी आया था। और कैसे बहुत सारे दर्शक हंसी रोक कर बैठे हैं, विकेट रोक कर बैठे हैं। यहां गेंदबाज विकेट, फॉलो थ्रू, कॉट एंड बोल्ड, विकेट नंबर 1। एंड पहला ओवर का समाप्ति, स्कोर्स आप 5 for 1 एंड दिल्ली धमाका नीड 104 runs of 54 balls to win this match. पहली सफलता, बड़ी सफलता यहां से मिलती हुई मनीष शेरावत के रूप में। सागर सिंह आए हैं गेंदबाजी के लिए, बल्लेबाजी में काम किया नहीं था, गेंदबाजी में काम कर दिया वहां पर। और आज अजीब संयोग देखने को मिला, हर्षित में भी आपने भी देखा होगा। अब जितने भी मुकाबले हुए हैं 4 से 5 बार मैं देख चुका हूं, 1 ओवर की समाप्ति 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आप चेक कर लीजिएगा, पिछले मुकाबले में भी यही स्थिति थी, उससे पिछले वाले मुकाबले में भी यही स्थिति थी। 5 रन पहले ओवर में 1 विकेट, ये कॉमन स्कोर है, हमें दिखाई दिया है अब तक के मुकाबलों में। पर दूसरे ओवर में वहां से काफी कुछ चेंजमेंट आता है, वहां बड़ा बदलाव आता है। जी बिल्कुल आपने सही कहा, इसमें कोई दोहराए वहां पर नहीं। हमने कई बार वो पहले ओवर के पश्चात 5 का स्कोर देखा, जिसमें 1 बाउंड्री होती है, 1 सिंगल होता है, 1 विकेट होता है। गेंदबाजी अटैक पर दूसरे ओवर में विजय विकेट टेकिंग अपॉर्चुनिटीज को बनाने आए थे, पर यहां पर बल्लेबाज ने इसे 6। गेंद ऊंची ज्यादा गई है, क्या दूरी है? नहीं है। इस गेंद में दूरी जितनी होनी चाहिए थी उतनी थी नहीं।
विकास विकास विकास, क्या बड़ी विकेट यहां पर आती हुई। चौधरी क्रिकेट क्लब सीकर। बैट फ्लो बहुत अच्छा था रिजवान चांजी जब हमने देखा, और बहुत ही क्लीन कैच, बहुत ही अच्छा कैच, बाउंड्री रोप के आगे पकड़ा, बहुत ही बड़ी विकेट वहां पर प्राप्त होती हुई। और रिजवान चांजी बॉल थोड़ा धीमा गति का था, इसीलिए वहां पर वो कैच आ पाया। अगर तेज गति का होता, बैट फ्लो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी तरह से ऑफ साइड से ऑन साइड में धकेला था, बट इसीलिए गति का मिश्रण बेहद जरूरी है। और बिल्कुल क्रिया की प्रतिक्रिया हम बार बार जिक्र करते हैं। योगेश जी अब आउट होकर गए हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं, पर हर्षित मैं थोड़ा सा पीछे लेकर जाना चाहूंगा आपको। ये वही योगेश जी हैं, वहां रनिंग कैच पकड़ा था दौड़ते हुए, वो गेंद भी सीमा रेखा से बाहर जा रही थी, उस समय बड़े खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि उस समय वो उस टीम का उस कैच पकड़ने वाले थे। और इस बार उनके साथ भी वैसा ही हुआ, ये गेंद भी संपर्क अच्छा हुआ था, धीमी गति की गेंद थी, बिल्कुल गति मिली नहीं वहां पर अच्छा कैच पकड़ा वहां रोहित गोलू ने भी उसी प्रकार से। 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पर। दिल्ली धमाका क्लब नो डाउट एक बेहतर टीम है, सभी खिलाड़ी स्टार खिलाड़ी इस टीम में, पर यहां से किस प्रकार से आगे बल्लेबाजी करते हैं वो देखना दिलचस्प है, यहां से वो देखना बड़ा रोचक होने वाला है यहां से। पर हम इतने समय तक बात कर रहे थे, इस समय जो सिचुएशन वो डल इन नल की होती है, कुछ हद तक कल की रात्रि में जो बेहतरीन कार्य टीम मैनेजमेंट के द्वारा किया गया था, लाइटिंग में काफी कुछ इंक्रीज किया गया था, वो फर्क देखने को भी मिल रहा है। आज बॉल है वो काफी बेहतर नजर आ रही है, आप देख सकते हैं इस समय। तो आज वो संभवतः वो इफेक्ट तो रहने वाला है नहीं, यहां से परिस्थितियां बेहतर हैं, अगर आप विकेट पर टिक कर बल्लेबाजी करते हैं तो इस मंजिल को पाया जा सकता है। इसी बीच रक्षात्मक तरीके से खेला, हाना अंतिम समय में अपने इरादों को बदला वहां पर, क्योंकि दोनों बल्लेबाज अभी अभी ऐसा लग रहा है सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए हैं, अमित डागर और दीपांशु फोरे। और अमित डागर एक बार पुनः पिछले मुकाबले में क्या बल्लेबाजी की थी इस बल्लेबाज डागर ने, बार पुनः ये गेंद, इस बार बेहतर संपर्क, कमाल का क्षेत्र रक्षण कहा जाएगा निश्चित तौर पर। 3 रन बचाए हैं अपनी टीम के लिए, और इसी प्रकार के एफर्ट्स की आपको आवश्यकता होती है। बेहतरीन मुकाबला दोनों टीमों के मध्य यहां से खेला जा रहा है, और बिल्कुल धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे कैमरामैन को, तो इस समय हमें भी बड़ी स्क्रीन पर लेके आए हैं। आपका बारंबार धन्यवाद, बारंबार साधुवाद, कल्प जिगर की गहराइयों से आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक इस्तकबाल। सुधीर जी हमारे बीच बने रहते हैं और बारंबार कहीं ना कहीं हमें भी बड़ी स्क्रीन पर लेके आते हैं। बहुत बेहतरीन कार्य, कदमों का इस्तेमाल किया था इस बार वहां पर, इस बार मिसफील्ड, जो पिछली बार जो रन बचाए थे संभवतः इस बार दे दिए हैं वहां पर, नहीं वहां लोगों के क्षेत्र रक्षक आए और गेंद को फील्ड किया। 1 रन या फिर 2 दौड़े हैं यहां से। जी बिल्कुल, कुछ रन दौड़ते हुए यहां पर नजर आए हैं, कुछ रन यहां पर एड ऑन किए गए हैं बल्लेबाजी क्रम में, और एक रन, एक इंपॉर्टेंस जो होती है एक रन की, बहुत ज्यादा जरूरी। अगली गेंद एक बार फिर से ऊंची ज्यादा है, नीचे फील्डर रोहित, सुपर हिट, 3rd विकेट डाउन। माहौल में उत्साह, तो तारीफ करनी होगी यहां से गेंदबाज विकास माहिया की। आप पहले भी बात कर रहे थे अर्षित, गति बिल्कुल दे नहीं रहे हैं वहां बल्लेबाज को, निश्चित तौर पर इस बार भी गति पूरी तरीके से निकाल के अपने पास ही रख ली, और बल्लेबाज ने प्रयास किया था तेज गति के साथ गेंद आएगी, वहां पर अच्छा संपर्क हुआ नहीं, मिस हिट ही कहेंगे इसे, क्योंकि गति पूरी तरीके से निकाल ली थी वहां गेंदबाज ने। एक और सफलता, चतुराई भरी गेंदबाजी, सेंसिबिलिटी के साथ गेंदबाजी, और साथ ही साथ मैं चाहूंगा जरा बिल्कुल विकास और रोहित की जोड़ी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। जिस प्रकार से एक ने गेंदबाजी की, एक ने कैच पकड़ा, रोहित बिल्कुल आसान नहीं थे वो दोनों कैचेस। रिजवान चांजी एक बिल्कुल बाउंड्री रो पर था, आपको जज करना होता है बाउंड्री रो आपसे कितना पीछे, और ये गेंद बहुत ज्यादा ऊपर गया था, काफी देर गेंद हवा में था, गेंद के नीचे आए, इंडियन स्टाइल में कैच को पकड़ा। अक्सर आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं ऑस्ट्रेलियन स्टाइल, इंडियन स्टाइल में कैचेस को पकड़ना, बट कप्तान देखिए एक बार फिर से अशोक जी की जो चाणक्य, हमने क्यों कहा उन्हें, क्योंकि उन्होंने गेंदबाज को कब किसका उपयोग करना है उन्हें पता है। सागर सिंह को पहला ओवर करवाया, उसमें 1 विकेट दिलाया, विकास मैया को दूसरा ओवर कराया, उन्होंने वहां पर विकेट चटकाया, और ये बहुत ही बेहतरीन कप्तानी का मंजर भी आपको नजर आया है। पर 2 ओवर अभी समाप्त हुए हैं, 14 का स्कोर है 3 विकेट के नुकसान के बाद।
अभी अमित और उनके साथ ये सबसे बड़े खिलाड़ी बल्ले डागर। ये अच्छा शॉट है, यहां 4 जाने से नहीं रोक पाएंगे। क्या मैं गलत नहीं हूं अगर तो रिजवान जी अभी आपको बल्लेबाजी में टीम की सबसे खतरनाक जोड़ी क्रीज पर नजर आ रही है। ये दोनों बल्लेबाज इन फॉर्म और सबसे घातक साबित हो सकते हैं जिन्होंने पिछले मैच में दर्शाया भी। अब बिल्कुल टागर बंधु इस समय अपील एक्सेप्टेड। हम बात कर रहे थे अमित डागर और बेली डागर। और बिल्कुल जैसे ही आपने कहा सबसे खतरनाक जोड़ी पिछले मुकाबले के हीरो ओ वैसे ही सागर सिंह ने यहां अगली गेंद पर चलता किया, वहां पर अमित डागर को एक कमाल का स्पेल जाता हुआ यहां पर सागर सिंह का। पिछले ओवर में भी विकेट निकाल के दिया कप्तान को, इस ओवर में भी विकेट निकाल के दिया और पिछले ओवर में भी संभवतः पहले एक 4 लगा था, एक बाउंड्री दी थी। तो कहीं ना कहीं बल्लेबाज को लालायित करते हैं, लालच में लेके आते हैं। पहले खराब गेंद बल्लेबाज 4 लगाता है, उसके बाद अगली गेंद बिल्कुल सटीक लाइन और लेंथ के साथ बाहर निकलती हुई गेंद। कभी भी आसान रहता नहीं है शुरुआती समय में, स्पेशली बल्लेबाज के लिए, क्योंकि जो भी शुरुआती समय होता है 3 से 4 गेंदें होती हैं। बल्लेबाज थोड़ा सा वहां द्वंद्व की स्थिति में थोड़ा सा डबल माइंड रहता है कि गुड लेंथ की गेंद है, आगे जाके खेलूं, बैकफुट पे जाके खेलूं, और वही वो समस्या उत्पन्न होती है और उसका पूरा फायदा मिला। एक और विकेट मिला यहां पर गेंदबाज सागर सिंह को। बहुत अच्छी गेंदबाजी। और अभी हम बात ही कर रहे थे उतनी देर में शायद वो कमेंटेटर्स कर्स वहां पर लगा। बल्लेबाज ने फुल शॉट खेलने का प्रयास किया, सीधे वहां पर जाकर विकेट कीपर के दस्तानों में गई वो गेंद। 18 पर 4, बहुत ही आइडलिक पावर प्ले यहां पर अभी तक व्यतीत हुआ है। बट दिल्ली दमंग क्लब के पास बड़ी बैटिंग लाइनअप मौजूद है, इसलिए कभी भी मैच को कैजुअल नहीं लेना चाहेगी यहाँ पर चौधरी क्लब सीकर, और साथ ही साथ दिल्ली धमाका क्लब भी चाहेगी कि चलिए विकेट साथ में शेष रखते हुए एक साझेदारी को पुट ऑन किया जाए बोर्ड पर, क्योंकि अब जो बल्लेबाजी पर आए हैं पिछले मैच में ओपनिंग करने आए थे आरआर। और बिल्कुल लगता है एक साझेदारी पुट ऑन की जाए, और जिस प्रकार का मौसम है लगता है हमें भी कुछ शरीर पर पुट ऑन करना चाहिए यहाँ से। इसी बीच एक और गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। And last ball of the power play to end. Scores are right now are 22 at the loss of 4 wickets. That was a good boundary, but अगर हम देखें 87 runs पे 43 balls and बिल्कुल जैसा कि आप that's a boundary again. And this is a picture perfect cover drive, बहुत ही बेहतरीन कवर ड्राइव वहां पर आपको नजर आती हुई। 3 ओवर समाप्त, लग रहा था कि क्या 18 रहेगा स्कोर, उसके पश्चात 2 चौके आए, यानी कि 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर लग चुका है 26 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। जी हाँ, 3 ओवर की हो चली है समाप्ति। आरआर ने आती 4 गेंदें बना दिए 200 के स्ट्राइक रेट से 8। आइए तो 3 ओवर 26 4 विकेट के नुकसान के बाद इट्स ऑल अबाउट विकेट्स नाउ। और कहीं ना कहीं आरआर ने आते ही यहाँ वो हौसला दिखाया है, वो कॉन्फिडेंस दिखाया है। और जब आप इस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं, गेंद की मेरिट पर खेलते हैं, तो वहाँ जो मार्जिन ऑफ एरर है वो बहुत कम हो जाता है, आपके पास आउट होने की चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं। और वही किया यहाँ पर, आते ही गेंद को बिल्कुल मेरिट पर खेला, 2 बेहतरीन शॉट लगाए और गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा और अपने स्कोर कार्ड को इस समय 26 तक पहुंचाया। अब गेंदबाजी के लिए दूसरे अनुबंधित खिलाड़ी अमित जांगिड़ आ रहे हैं वहां से। सागर सिंह ने अच्छा कार्य किया है, 2 सफलताएं निकाल कर दी अपने कप्तान को भी। यहां से अमित जांगिड़ किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं इस मुकाबले में। और वहीं हमारे बॉल बॉय भी पूरी तरीके से तैयार। इस समय एक मयंक दिखाई दे रहे हैं वहां डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, छोटा सा बच्चा, वो भी संभवतः बॉल बॉय के रूप में बेहतरीन कार्य करते हुए। और जो इस रोचक बना दिया मैनेजमेंट कमेटी ने, एक हाथ से कीज पकड़ो, 200 रुपए की राशि है वो आपके अकाउंट में ऐड कर दी जाएगी। इसी प्रयास में जितने भी एकेडमी के बच्चे हैं वो सब वहां लगे रहते हैं। ग्राउंड के 4 ओर बॉल बॉय की जिम्मेदारी, दोहरी जिम्मेदारी निभाते हुए यहां से
इस बार खिलाड़ियों के सहारे खेला इस गेंद को, वहां स्क्वायर लेग अंपायर की बगल से 1 रन मिल जाएगा। आरआर और बेली डागर पिछले मुकाबले में भी अच्छी बल्लेबाजी की थी इन दोनों ने। अब यहां से भी पूरी जिम्मेदारी इन दोनों के कंधों पर रहने वाली है, किस प्रकार से आगे लेकर चलते हैं इस पारी को। और आप देख सकते हैं क्या बेहतरीन ग्राउंड का व्यू नजर आ रहा है यहाँ से, ग्रीन ग्रास मैदान पूरा श्री धर्मपाल जी प्रचार को कुछ अलग हटके। वहां इस बार गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया 4 रनों के लिए। बिल्कुल सीकर जैसी शिक्षा नगरी में इतने बड़े भूखंड को खेल को समर्पित कर देना बहुत बड़ी बात होती है, और वो करके दिखाया है। हम सबके प्रेरणा के स्रोत हैं धर्मपाल जी प्रचार, खुद भी एक खिलाड़ी रहे हैं और अब कोच की रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए। बट ये वो विकेट है। बिल्कुल संभवतः देखते हैं फैसला संभवतः रोका है बल्लेबाज को, क्या रही है वहां से। बट ये बहुत ही बड़े इंपॉर्टेंट क्षण होने वाले हैं आने वाले समय के इस मैच में। यहां पर विकेट का बिल्कुल इशारा दिया गया है। पिछले मैच में सितारे ने पूरी तरह से मुकाबले को बदला था। क्या इन्होंने बल्लेबाजी की थी, पहले डागर का विकेट। पिछले मैच में इन्होंने जो रन बनाया आप जानते हैं, जो इन्होंने करिश्मा किया वो आप जानते हैं रिजवान जी। पिछले मैच में इस खिलाड़ी ने महज 20 गेंदों में 67 रन बनाए थे। महज 20 गेंदों में 67 रन, जिसमें बहुत सारे छक्के, 9 छक्के शुमार थे। इनका विकेट लेना अमित जांगेड़, अमित चीड़ा, क्या परफेक्ट है। और हम बात करते रहते हैं पार्टनरशिप की, इस बार पार्टनरशिप में गेंदबाजी नजर आई है। सागर सिंह ने पहले विकेट निकाल के दिए अपने कप्तान को, उसके बाद अमित जांगीड़ पूरा जो प्रेशर क्रिएट किया था सागर सिंह ने उसका पूरा फायदा उठाया यहाँ पर, और यही हमें देखने को भी मिलता है। भारतीय गेंदबाजी की भी बात कर लें, जब जब जसप्रीत बुमराह प्रेशर क्रिएट करते हैं, मोहम्मद शमी विकेट निकाल लेते हैं, तो कई बार देखने को मिलता है मोहम्मद शमी प्रेशर क्रिएट करते हैं, बुमराह है वहां से सफलता अर्जित कर लेते हैं। वही देखने को मिलता है यहाँ। दोनों बल्लेबाजों को जो पिछले मुकाबले के हीरो थे बाहर का रास्ता दिखाया है, एक को सागर सिंह ने, एक को वहां अमित जांगीड़ ने। पर अभी भी मुझे लगता है वहां जो खतरा है वो बिल्कुल मंडरा रहा है, क्योंकि अंतिम 11 नंबर तक बेहतर बल्लेबाजी टीम नजर आई है। डीडीसी दिल्ली धमाका क्लब, आरआर पिछले मुकाबले में साबित कर चुके हैं। आशीष पर भी बड़ी जिम्मेदारी यहां से, और जिस प्रकार का ये लीग रहा है, अभी तक की बात कर लें वाइड का इशारा चौधरी क्रिकेट कप रहा है। जब तक आप मुकाबला पूरी तरीके से फिनिश नहीं कर देते, आप अपने आप को जीत मान नहीं सकते। ये हमने बहुत बार मुकाबले को बदलते हुए देखा है, क्योंकि पहली पारी में भी देखा है नंबर 11 के बल्लेबाज भी वहां हवाई फायर कर रहे थे। और ये देखिए इस बार आशीष ने बता भी दिया है, आशीष ने जता भी दिया है, पर बेहतरीन क्षेत्र रक्षण वहां डीप में 1 ही रन मिलेगा। और 5 विकेट दर्शाना, देखना, प्राप्त करना। अब वहां पर उनके विकेट के पश्चात अब जो 2 ऐसे खिलाड़ी अब आपको नजर आ रहे हैं, उनमें से एक आरआर और आशीष। चलिए इस बार फिर से गेंद वो थोड़ा सा डाउन द लेग साइड, यहां पर जरूर आपको वाइड बॉल का इशारा मिलेगा। गेंदबाज थोड़ा सा यहां पर पूछते हुए अमित जांगीड़, अमित चीड़ा की क्या ये गेंद सच में वो वहां पर वाइड करार दी गई है। बिल्कुल यहां से वाइड करार दी गई वो गेंद, जिसके साथ स्कोर 35 पहुंचा है। रन रेट बहुत अच्छी है। और अगर हम बात करें चौधरी क्लब के विकेट्स की, तो उनका भी विकेट्स बहुत तेजी के साथ गिरे थे, बट उनका 5वां विकेट 56 पर गिरा था। यहां पर ऑलरेडी 35 पर 5 है।
और वही बात यहाँ से पार्टनरशिप की आवश्यकता रहने वाली है हर्षित। अगली जो 12 से 13 गेंदें हैं वो बड़ी निर्णायक है दोनों ही टीमों की, अगर बात कर ली जाए यहाँ से, क्योंकि पार्टनरशिप आपको मुकाबले में बहुत आगे की तरफ लेकर जाती है। इस समय पार्टनरशिप एक ही छोर से दिखाई दे रही है, गेंदबाजी यूनिट है वो पार्टनरशिप में गेंदबाजी करते हुए। तो अगली 12 गेंदें बड़ी क्रूशियल, बड़ी महत्वपूर्ण दोनों ही टीमों के लिहाज से बात कर ली जाए, क्योंकि अभी भी मुकाबले में पूरी तरीके से बने हुई है दिल्ली धमाका क्लब। और अगर देखते हैं बेली दगर जो लास्ट आउट हो गए, काफी वो मैन ऑफ द मैच थे फॉर दिल्ली धमाका आउट देयर। यही होता है, एक आपका इनिंग्स अच्छा है उसके बाद हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते यूजुअली। 36 for 5 एंड एंड ऑफ 4 overs 73 रन्स ऑफ 36 बॉल्स। हम कभी भी स्पेशली ऑन द 4th over या 5th over स्कोर्स लो भी हो, मार्जिन कम भी हो, उसके बाद बड़ा हो जाता है। सो प्रेडिक्शन करना थोड़ा मुश्किल है इस स्थिति में अभी भी, क्योंकि दोनों ही टीम्स बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि कौन सा टीम आज जीत हासिल करती है। और यही कहीं ना कहीं खूबसूरती चौधरी क्रिकेट कप 2023 की अंतिम गेंद तक यहाँ मुकाबले जाते हैं। अंतिम गेंद तक नील फाइटिंग सिचुएशन बनी रहती है। इस बार अच्छा संपर्क हुआ है, कितना अच्छा, इतना अच्छा नहीं हुआ कि गेंद को सीमा रेखा से बाहर लेके चली जाए। एक ही रन मिलेगा। और अब इस समय अच्छा कार्य कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज, स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं, जानते हैं विकेट पर समय अब बिताना चाहिए यहां से। इस बार पुनः वहां स्ट्राइक को रोटेट करते हुए वाइड स्लोगन को कॉर्नर के क्षेत्र में इस गेंद को खेला, एक रन मिल जाएगा। इसी एक के साथ स्कोर 39 39 रन 5 विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर 5 जारी है। यहां से अभी भी जीत के लिए 70 रनों की आवश्यकता बची हुई। 33 गेंद 70 रन्स फ्रॉम 33 बॉल्स। इस बार छोटी गेंद थी, खेला इस गेंद को, संपर्क अच्छा हुआ नहीं, एक और सफलता। इस बार आशीष आउट हुए वहां से। पहली पारी के दौरान हर्षित आप बात भी कर रहे थे, कहीं ना कहीं लाइन जो थी आउटसाइड द ऑफ स्टंप से काफी बाहर की लाइन थी। लेग स्टंप पर घसीटने का प्रयत्न किया इस गेंद को, और इसी गेंद को अगर वहां भी पक्षता कवर की दिशा में खेलने का प्रयत्न करते तो बेहतर रिजल्ट हो सकते थे। बिल्कुल आपने सही कहा, बड़ी छठा विकेट है चौधरी क्रिकेट क्लब। एक और वर्तवा यहाँ पर, एक और वर्तवा यहाँ पर, एक और बहुत ही बड़े क्षण की तरफ लेकर जाता हुआ ये मुकाबला। और 39 के स्कोर, गति परिवर्तन, गति परिवर्तन। मैच बिटवीन चौधरी क्रिकेट क्लब एंड दिल्ली धमाका क्लब। तो अगले 5 ओवर डालने के लिए 16 मिनट शेष बचेंगे, यानी कि अभी तक ठीक ठाक समय में थोड़ा सा गेंदबाजी की है, बट अगले 5 ओवर जो है आपको 16 मिनट में डालने हैं। 12 पर बल्लेबाजी आर कर रहे हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं। और वहीं पर अगर आप बात करें, विकास मैया का बहुत अच्छा उपयोग किया गया है, सागर सिंह का बहुत अच्छा उपयोग किया गेंदबाजी अटैक पर, अमित जांगड़, अमित चीड़ा को बहुत सही बुलाया गया। तो मैं कैप्टन की जरूर तारीफ करूंगा, कैप्टनसी की जरूर मैं तारीफ करूंगा जिस प्रकार से कप्तानी रही है। पर चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ा सा रणनीति बना के मौका देते हैं दोनों ही टीमों को, देखते हैं कि क्या यहां पर बदलाव होगा। चलिए ड्रिंक्स ब्रेक के बाद एक बार पुनः इस बार गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई है, वहां पर 4 रनों के लिए। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद अच्छी शुरुआत सीपी के द्वारा। गेंदबाजी के लिए रोहित, इस बार एक और सफलता। इस बार सीपी सीमा रेखा से बाहर होना होगा वहां से।
अप टू द पवेलियन, अप टू द मार्क। सेकेंड बार हमने देखा है जब इस प्रकार से कैच गया और सीधा वहां पर हाथ में गया। 7th विकेट डाउन। और इस मुकाबले में 3 बार ऐसा हो चुका है हर्षित, पहली गेंद पर 4, दूसरी गेंद पर बल्लेबाज फरार, 3 बार ऐसा हो चुका है। और ये अजीब से आंकड़े, ये अजीब से संयोग हैं, वो कई बार बन जाते हैं। यहाँ से 2 बार सागर सिंह ने किया था, इस बार रोहित गोलू ने। विकेट नंबर 7 जा चुके हैं यहाँ से। इसी बीच खेला है इस गेंद को, ब्लॉक होल में गेंद थी। 7 विकेट का लॉस, 45 पर 7। छठा ओवर का शुरुआत और रोहित गेंदबाजी करते हुए 5 रन दिया है इस ओवर में। अब तक 1 विकेट ले लिया है ऑलरेडी। 7 विकेट्स डाउन थोड़ा भारी पड़ सकता है टीम के लिए। करंट रन रेट है 8.36, रिक्वायर्ड रन रेट 11 दिखाई दे रहा है। That's 6 out there. क्या हुआ? अभी दिखाओ ना। और चलिए इस बार भी अच्छी गेंद सही टप्पे पर यहां पर डालते हुए नजर आए अभी तक। और चलिए इस बार निकल जाएगा ये गेंद। अभी भी मैच में शायद कुछ बचा है, अभी भी रफ्तार शेष बची है। आरा जब तक मौजूद है ये रूथलेस है, ये रिलेंटलेस है। रूथलेस रिलेंटलेस बल्लेबाजी करने के लिए जाने जा सकते हैं डबल आर स्टार। तिरपन पर 7 गेंदबाजी अटैक पर अमित। ये टारगेट बहुत अच्छा होगा और एक कॉन्टेस्ट देखने में मजा आएगा 1-on-1। अमित जहांगीर जहां पे बहुत ही काबिल तारीफ गेंदबाज, वहीं पर आरआर जो है वो बड़े बड़े शॉट्स खेल रहे हैं।
और चलिए इस बार भी यहाँ पर शॉट खेलने की कोशिश ओवर द टॉप ऑफ द कवर्स। देखते हैं इस बार कितनी दूर जाएगा। अच्छी फील्डिंग का एफर्ट वहां पर, एक एक रन को बचाना, एक एक रन से यहाँ पर तारीफ एक काबिल लेकर जाना बहुत जरूरी है। (62 for 7), 62 रन, 7 विकेट के नुकसान के बाद 7वां। और रिजवान चांद जी, हमने कहा था कि जिस प्रकार से जो थ्रिलिंग थर्सडे है वो अनडाउटली बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग बनता हुआ शाम जो है वो बहुत ज्यादा सुहावनी बन चुकी है। शुभ संजा कहना चाहेंगे हमारे सभी दर्शकों को। और अब इसलिए हम इतना ज्यादा इंट्रोलिंग इस मैच में लेकर आ रहे हैं क्योंकि कब ये मैच कैसे पलट रहा है शायद किसी को भी नहीं पता है। और तारीफ करनी होगी यहाँ से आरआर को। आरआर की 7 विकेट जा चुके हैं, वहां से भी कमाल की बल्लेबाजी, 25 रन पर बल्लेबाजी कर रहे, 15 गेंदों का सामना किया, अपनी टीम को फ्रंट से लीड करते हुए आगे की तरफ लेकर जाते हुए इस मुकाबले में। और जब तक आरआर वहां बल्लेबाजी कर रहे हैं कहीं ना कहीं उम्मीदें पूरी तरीके से जीवंत रहने वाली हैं। यहाँ अंतिम ओवर्स में वो कुछ प्रहार कर सकते हैं। अभी भी अच्छी बल्लेबाजी, 15 गेंद 25 रन है। यहाँ से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है वो भूली की है जो कि इस समय उनका साथ दे रहे हैं। वो किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं, किस प्रकार से इस मुकाबले को आगे लेकर चलते हैं, और ये बात जानती है वहां से ट्रिपल सी। इसी बीच वाइड का सारा आउटसाइड द ऑफ स्टंप दी गेंद थी। नैना राम जी अपने हाथ हवा में लहराते हुए इस बार गति परिवर्तन, वहां अच्छा परिवर्तन कहा जाएगा। अब बल्लेबाज को बिल्कुल भी प्रेडिक्ट होने नहीं दिया वहां पर। एक और अच्छी गेंद, एक और बेहतर गेंद, प्रतीक डोट गेंद के साथ प्रेशर क्रिएट होता हुआ यहाँ पर कमाल की गेंदबाजी दीपक जाट के द्वारा। और आरआर नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर खड़े वहां इंतजार करते हुए अपनी बारी का, अपनी पारी का। लेग कटर क्या यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर कैजुअल नजर आए। थोड़े से उत्साहित होने की आवश्यकता होगी यहाँ से, क्योंकि अभी वो समय है जिस समय की हम बात करते हैं उतना समय बचा है। आप अपना विकेट नहीं गंवाना चाहेंगे। पर अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर उसके पश्चात नजर आती हुई, जिस तरह से बिल्कुल सही ठीक टप्पे पर डाली है गेंदबाजी को। और चतुराई भरी गेंदबाजी, समझदारी भरी गेंदबाजी, सेंसिबिलिटी के साथ गेंदबाजी। और यहां से चौधरी क्रिकेट क्लब की रणनीति स्पष्ट है। वो ट्रिपल आर, जो डबल आर है, उन्हें नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर ही रखना चाहते हैं, यही सोच है उनकी यहां से। पर अभी स्ट्राइक पर चले गए हैं। जी हाँ, जो 44 रनों की आवश्यकता, इसमें 1 रन शायद कम हो जाएगा, वो 43 हो जाएंगे। पर क्या अद्भुत ये मुकाबला बन रहा है। 14 गेंदे 43 रन, हर एक गेंद अब एक इवेंट की तरह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस बार गेंद सिर्फ ऊपर ज्यादा गया है, फिर से क्या उसमें दूरी है, पीछे फील्डर भाग रहे हैं, बट ये सोच सही कि सिंगल डबल ही आए, उससे ज्यादा कहीं पर ना आ पाए। और इस गेंद पर अगर सिंगल मिला भी हो तो बहुत ज्यादा नुकसान गेंदबाजी टीम को होगा नहीं, क्योंकि जानते हैं बाहर होंगे। बाहर क्या सिंगल लेना चाहेंगे या फिर इस गेंद पर बाउंड्री लाना चाहेंगे। जी हाँ, बाउंड्री लगाने का प्रयास किया है, चाहते हैं कि चलिए गेंद को थोड़ा सा दूर धकेला जाए, क्या चौका मिल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल मिलता हुआ नजर आएगा, बैनर के तले मिलते हुए 4। बट एक और अच्छी चीज कि अगले ओवर में स्ट्राइक पर नहीं रहेगा ये खिलाड़ी। और कमाल के एफर्ट्स वहां सुरेश रोहेला के द्वारा। निश्चित तौर पर मुकाबला कितना महत्वपूर्ण है वो बताते हुए वहां चोट लग सकती थी, उस बात की भी परवाह की नहीं, वहां गेंद के पीछे दौड़ते चले गए। वहां अच्छा हुआ चोट नहीं लगी। यहां से 12 गेंद 38 रनों की आवश्यकता मुकाबले में। अब बची हुई 12 गेंदों में से आरआर कितनी गेंदें खेलते हैं वो फर्क पैदा करेगा इस मुकाबले में। और ट्रिपल सी चौधरी क्रिकेट क्लब की एक ही सोच रहने वाली है यहाँ से कि डबल आर को यहाँ से क्रीज से दूर रखा जाए, और वही डबल आर की सोच है।
जी हाँ, प्ले एंड मिस। यहाँ पर ये गेंद निकलती हुई प्रेशर बढ़ता हुआ, अब यहाँ पर प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आएगा निश्चित तौर पर। 11 गेंदों में 38 रन चाहिए। साथ ही बल्लेबाज ने पिछली गेंद पर चौका लगाया था, तो उससे कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ अलग अंदाजे आगाज कर सकती है टीम। बहुत ही काबिल गेंदबाज हैं, जानते कि कहां गेंदबाजी इन्हें करनी होगी। ऑन साइड में ज्यादा रन बनाते हैं। एक और परफेक्ट गेंदबाजी, 2 गेंदे स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं। पिछले मैच में इन्होंने दिखलाया कि इनके पास दम कम है, बट 2 गेंदे बिल्कुल सटीक टप्पों के साथ। 10 गेंदों में 38 रन चाहिए। गेंदबाजी की तारीफ करूंगा मैं रिजवान चांद जी। अब बिल्कुल तारीफ करनी चाहिए रोहित गोलू, जिस प्रकार की गेंदबाजी कर रहे हैं यहां से प्रेशराइज सिचुएशन में। इस बार मौका बना था, वहां पर कैच छूटा है, पर अच्छी बात यहां से बाउंड्री आ सकती थी। डबल आर इस मुकाबले में अभी भी बने हुए हैं। वहां जीत में रोड़ा ट्रिपल सी के। बहुत ही अद्भुत गेंदबाजी, बहुत ही अद्भुत गेंदबाजी यहां पर यहां क्या मिस्टेक हुई है? यहां क्या एक फंबल हुआ है, और ये फंबल महंगा पड़ सकता है। एक चौका यहां पे इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अंदरूनी किनारा था, बल्लेबाजी के हिस्से में रन जनेंगे जरूर, पर ये फील्डर ने थोड़ा सा तोहफा सा दिया है। 8 गेंदों में 34 रन। अंतिम उम्मीद भी बाहर की ओर जाती हुई यहां पर अच्छी बल्लेबाजी की थी डबल आर ने, पर मुकाबले को फिनिश नहीं कर पाए यहां पर। जी हाँ, 7 balls 34 runs to win the game। ये था शायद फाइनल नेल इन द कफिन। वो ताबूत में अंतिम कील यहां पर इस विकेट के साथ नजर आई। 7 गेंदों में 34 रन। चमत्कार को नमस्कार है, बट क्या कोई खिलाड़ी अब यहां से चमत्कार की तरफ ले जा पाएगा? ये कहते हैं टीम जो ऐसा आपके लिए ड्रीम वर्क कर पाए। बेहतरीन टीम वर्क यहां पर नजर आया। टीम वर्क मेक द ड्रीम वर्क, और ये था परफेक्ट टीम वर्क अभी तक चौधरी क्रिकेट क्लब की तरफ से। हो क्या अभी भी कुछ बची है? क्या अभी भी जान इस मैच में शेष है? कहां था ये खिलाड़ी? छह गेंदे 28 रन। यहां दृश्य पर आपको कौशल जी, चौन भास्कर जी, रणवीर जी और उनके सभी दर्शक वहां पर नजर आते हुए चौधरी क्लब को सपोर्ट करते हुए। 6 गेंदों में 28 रन चाहिए, बट जो पिछला छक्का आया वो बल्लेबाज ने बड़ा एक तरफा लगाया और काफी ऊंचा उछले थे। कैच पकड़ने का प्रयास किया था। क्या अभी भी कुछ शेष बचा है क्या? 28 रन। मुझे याद आता है महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई वर्सेस बेंगलुरु का मैच था। उमेश यादव गेंदबाज थे, महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाज थे। महेंद्र सिंह धोनी को अंतिम गेंद में 2 रन चाहिए थे, पर वो 2 वहां से नहीं बन पाए, यानी कि 28 कुल मिलाकर नहीं बन पाए। अक्षर पटेल के विरुद्ध उन्होंने जरूर एक ओवर में 25 बनाए थे। पहली गेंद धीमी डाली है। आप सिर्फ मिश्रण कर दीजिए गेंदबाजी में, क्योंकि एक डॉट बॉल या सिंगल डबल की गेंद आपको मैच से दूर लेकर जाएगा। बट जो बंटी ने फील्डिंग की है, बंटी ने जो कैचेस पकड़े, जो अंत में छक्के लगाए हैं, वही रन देखिए काम आ रहे हैं। रिजवान चांद जी बात कर रहे थे कि जो टेल एंडर्स या फिर बात कर लीजिए 10वें नंबर 8वें 11वें बल्लेबाज जो रन बनाते हैं वही आपको काम आते हैं। हालांकि वो थे बल्लेबाज, इसमें कोई दोहराए नहीं है, पर उनका क्रम उसी प्रकार का था। अब यहां से रिंकू सिंह बड़े याद आते हैं। क्या बनेंगे रिंकू? पहली गेंद पर नजर आए हैं रिंकू। 5 गेंद 27 रनों की आवश्यकता। रिंकू सिंह सबके स्मरण में आए हैं जैसे ही इस गेंद पर छक्का लगाया है। गेम इज ऑन, गेम इज ऑन, गेम इज ऑन। अभी भी मुकाबला है वो जीवंत है, कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल फ्रॉम हियर। जी हाँ, थ्रिलिंग की बजर यहां पर बज चुका है। 4 गेंदों में किस कहा था ये सितारा छुपा हुआ? क्या शॉट्स लगाए हैं। 1 बॉल डॉट चाहिए गेंदबाज को, बल्लेबाजों को लगातार हिट्स चाहिए।
वाइड बॉल थामे रखिए, दिलों की धड़कनों को थामे रखिए, सीट की पेटियों को बांधे रखिए। अगर आप में से कोई दिल का मरीज है तो कृपया अगर अपने डॉक्टर से पहले पूछ लें इस मुकाबले को देखने के लिए। इतना ज्यादा अद्भुत ये मुकाबला हो चुका है। और वाइड का रिव्यू है नहीं, वहां गेंदबाज ने मांग की थी पर वाइड का रिव्यू है नहीं। 4 गेंद 20 रन। अब क्या ऑफिशियली जीत की तरफ बढ़ रही है टीम चौधरी क्रिकेट क्लब? क्या ये फाइनल में पहुंच सकती है? अभी भी एक वाइड आ जाए, 3 छक्के आ जाए, कुछ हो सकता है। बट जहां तक अगर सारी लीगल डिलीवरीज हुई तो ये 3 गेंदों में 20 बनाकर नहीं बन सकते हैं ऑफिशियली। गेंद पर भी शानदार फील्डिंग है। और सभी ट्रिपल सी के फैंस से निवेदन है कि सब एक साथ हो जाएं। प्रोमिता आप सभी को ज्वाइन करने जा रही है। We see the ladies in the house, अभी देख सकते हैं और यहाँ तरफ देखते हैं कैसे एक्साइटेड है, पूरा यहाँ पे बैठे हैं पिच के पास। कैसा लग रहा है ये मैच देख के? Very excited. Just very exciting or very very exciting? Very very excited. और क्या लग रहा है आज एक ग्रैंड पार्टी होने वाला है या कैसा कुछ फील हो रहा है? बिकॉज आप सब एक साथ बोलिए एंड ऑल ऑफ यू आउट हियर, ऑल द वुमेन पावर आउट हियर। मैं पूछना चाहूंगी कैसा लग रहा है मैम आप लोग को मैच देख के? आप लोग डेफिनेटली आज लकी चार्म साबित हुए हैं इस मैच के लिए। कैसा लग रहा है मैच देख के? बहुत अच्छा लग रहा है। और लगता है लाइक आज एक ग्रैंड पार्टी एंड ऑफिशियली चौधरी क्रिकेट क्लब हैज won this match. Match number 3. चौधरी क्रिकेट क्लब 13 रन से जीत गए एंड इस मोमेंट का इंतजार था। तीसरा मैच एंड 1 more win by them. दूसरी टीम जीतना मुश्किल है। हम आपके हैं दिल्ली वाले, आप हमारे हैं, ये तो बस प्यार है, प्यार है। कोई बात नहीं। Over to the post-match presentation and पटाखे फोड़ना स्टार्ट हो गए। लगता